कभी कभी खाना भी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, खासकर जब सामने वाला इंसान दरअसल इंसान हो ही ना। एक भूखा भटकता इंसान सुनता है कि जंगल में कहीं स्वादिष्ट फल उगते हैं। उसका पेट भूख से कराह रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे एक भी फल नहीं मिला। तभी उसके सामने एक अजीब सी सेब की पेड़ प्रकट होती है, जो खुद ही कहती है कि वो अपने पकड़े हुए सेब उसे देना चाहती है, लेकिन शर्त ये है कि उसे खुद ऊपर चढ़कर वो सेब तोड़ने होंगे। भूखा आदमी तुरंत तैयार हो जाता है। अचानक कोई अजीब सी आवाज आती है। पेड़ कहती है, कुछ नहीं, तुम जल्दी से फल तोड़ो। फिर वह सेब को और भी बड़ा कर देती है। पेड़ मुस्कुराकर कहती है, देखो ये और भी बड़ा हो गया है। मैं दावा करती हूँ इसका स्वाद जबरदस्त होगा। भूखा इंसान उस सेब के स्वाद में डूब जाता है और किसी तरह का शक नहीं करता। सेब खाते खाते उसका हाथ फिसलता है और पेड़ की नाक जैसी टहनी टूट जाती है। वह माफी मांगता है, माफ करना, मैं जानबूझकर नहीं किया। लेकिन पेड़ उसे माफ नहीं करता। वो पूछता है, अभी जो सेब था वो कहाँ गया? ये सुनते ही पेड़ हंस पड़ता है और कहता है, उस सेब में जहर था, तुम्हें बेहोश करने के लिए ही दिया था। दरअसल वह पेड़ एक दुष्ट आत्मा है, जो पेड़ का रूप लेकर लोगों को फंसाता है और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता है। लेकिन आज उसका यातना देने वाला औजार टूट गया है, इसलिए अब उसने तय किया कि सीधे इस बेवकूफ को खत्म कर देना ही बेहतर है। उसी वक्त एक बहादुर योद्धा वहाँ आ धमकता है। जब मैं हूँ तो डर किस बात का? पेड़ गुस्से से गरजता है, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं एक खतरनाक आत्मा हूँ। लेकिन योद्धा पहले से ही तैयार होता है। वो उस दुष्ट पेड़ को काट कर उसका लकड़ी का टेबल बना देता है और जादुई दिए से चाय गर्म करता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस टेबल के रूप में भी वह पेड़ जीवित रहता है। भूखा इंसान कहता है, अब तो पेट भर गया, लेकिन योद्धा की भूख अभी भी बाकी थी। अगर आपको लगता है कहानी खत्म हो गई तो फिर से सोचिए। मैं हूँ कल्पनावादी किस्सा गो। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय सफर में। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना।